गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज अपना चैप्टर का नाम है दर्पण। तो दर्पण के बारे में स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण। सबसे पहला पॉइंट इसमें गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? देखिए, गोलीय दर्पण वो पृष्ठ होता है जो किसी गोले का भाग होता है, मतलब कि पूरा गोला होता है। किसी क्या होता है, किसी गोले खंड का गोलीय पृष्ठ होता है। मान लीजिए ये है अपना दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। अभी आप देखिए, इस गोले से मैं आपको इस गोले से उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण दोनों समझा दूंगा। ठीक है, ये क्या अपना गोलीय दर्पण, क्या अपना इसमें गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसे इसे परिभाषा में क्या कहेंगे? वे दर्पण जो किसी गोले के किसी खंड के गोलीय पृष्ठ से होते हैं, मतलब गोलीय पृष्ठ होता है। ठीक है, गोलीय पृष्ठ होता है, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण कहेंगे या स्फेरिकल मिरर कहेंगे। और यदि इसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर अगर अपन पॉलिश कर दें, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे उभरे हुए। देखिए, अब एक बात बताइए, उभरे हुए भाग पर जब वो करेंगे, पॉलिश करेंगे, तो प्रकाश की किरण यहाँ से आकर टकराएगी और वापस जाएगी, तो इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? इसे कहेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए, अब इसमें यहाँ से आपने पॉलिश मार दी, ठीक है। अब कोई भी प्रकाश की किरण जब आएगी, ठीक है, ये उसकी हो गई आर, या मान लो ये इसकी क्या है, ये है यहाँ पे आर, और ये क्या है इसकी एफ। तो आपने गोलीय दर्पण में देखिए क्या पढ़ा है आपने, इसमें ये चीज़ पढ़ी है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी गोलीय दर्पण के पर गिरती है या किसी दर्पण पर गिरती है, तो वह उसके फोकस बिंदु, अवतल दर्पण पर गिरती है तो वह उसके फोकस बिंदु से होकर जाती है। अब जैसे मान लो कोई किरण यहाँ से गिरी, ठीक है, कोई किरण यहाँ से आके गिरी, यहाँ से आई, यहाँ से आके गिरी, तो ये कहाँ पे जाके मिलेगी? ये इसके फोकस बिंदु पे जाकर क्या करेगी? मिलेगी। तो अपन इससे क्या पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण पे जब उभरे हुए भाग पर क्या कर देते हैं अपन? पॉलिश कर देते हैं, तो वह के ए और उसका दबा हुआ भाग को एक परावर्तक तल की तरह क्या करेंगे? काम कराएंगे। तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तक तल। और इसको बोलेंगे पॉलिश वाला भाग, पॉलिश वाला भाग। तो इसमें क्या हुआ कि इससे आप समझ गए कि अवतल दर्पण है। कैसे समझ गए? कि इसका उभरे हुए भाग पे क्या है? पॉलिश कर दी अपन ने, ठीक है, उभरे हुए भाग पे क्या कर दी? पॉलिश कर दी। और दबे हुए भाग पे कोई प्रकाश की किरण कुंज, ये क्या है? प्रकाश की किरण या कुंज के रूप में क्या हुआ? प्रकाश इस पर गिरा, तो ये कौन सा दर्पण कहलाएगा? ये कहलाएगा अवतल दर्पण। और यदि ऐसी दर्पण के दूसरे भाग पर यहाँ की तरफ क्या कहते हैं, एक मतलब दबे हुए भाग की तरफ क्या करते हैं? पॉलिश मार दें। ये पॉलिश किसकी होती? चांदी होता ना, चांदी की नहीं कहते उसको, बताते हैं पॉलिश को क्या कहते हैं। ठीक है, ये पॉलिश को बताते हैं। ठीक है, और क्या कहेंगे? जब इसके उभरे हुए भाग पर परावर्तक तल बना दिया जाए, इसको क्या बना देते? परावर्तक। एक मिनट रुक जाइए, हम आपको समझाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तल, और ये क्या है? पॉलिश। तो किस तरह काम करेगा? ये करेगा एक उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। कौन से दर्पण की तरह? एक उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? उत्तल दर्पण की तरह काम करेगा। इसमें ये फोकस बिंदु और त्रिज्या होगी, इसको कहेंगे, ठीक है, इसको त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक उत्तल दर्पण की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। कौन सा? उत्तल दर्पण। अब आप इन दोनों में ये चीज तो समझ गए कि ये अवतल है, ये उत्तल है। ठीक है, तो इन दोनों का काम क्या है?
ठीक है। तो इसमें क्या है, उत्तल दर्पण में इसमें क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब को दूर ले जाने पर क्या होता है, छोटा। मतलब कि अगर इसके पास यहाँ खड़ा होगा तो यहाँ पे प्रतिबिंब कितना बनेगा, इतना ही बनेगा। मगर यदि इसको दूर ले जाया जाए, और यदि इसे दूर ले लिया जाए, यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे बनेगा बिल्कुल जरा सा, मतलब पहले यहाँ बनेगा, यहाँ बिल्कुल जरा सा। मतलब एक तरीके से कहा जाए कि पहले वस्तु यहाँ थी तो इसके बन रहा था, मतलब छोटा बन रहा था, बन तो इसी से छोटा रहा था, मगर वस्तु इससे दूर और ले जाई जाए, ठीक है। मतलब इससे 10-100 गुना, जैसे 10 किलोमीटर पे आदमी खड़ा था तो अपन देखेंगे इसमें तो ये थोड़ा छोटा दिखेगा इससे, और उसी आदमी को और 10 किलोमीटर और कर दिया जाए तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। मतलब कहा जाए उत्तल दर्पण में दूर की वस्तु क्या दिखाई देती है, छोटी दिखाई देती है। क्या होती है, दूर की वस्तु क्या होती है, छोटी दिखाई देती है, और पास की वस्तु बड़ी दिखाई देती है। मतलब पास की बड़ी या समानता बराबर, इसकी ये खासियत होती है। जबकि अवतल में इसका क्या होता है, उल्टा। इसमें क्या होता है, अगर पास की वस्तु इसे बड़ी दिखाई देगी, नहीं दूर जाती हुई वस्तु इसमें बड़ी दिखाई देगी। जैसे आदमी यहाँ खड़ा, इसमें ये ना यहाँ खड़ा, तो इस दर्पण में यहाँ पे इसकी तरफ, पीछे की तरफ ये आदमी इतना बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। और ये और दूर जाएगा, मान लो जी चलता चलता यहाँ हो गया तो ये और बढ़ती जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अवतल और उत्तल दर्पण में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उत्तल दर्पण में कोई वस्तु क्या होती, जब दूर जाती तो इसमें छोटी दिखाई देती, और अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु दूर जाती तो इसमें बड़ी दिखाई देती। और उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है और अवतल दर्पण इस प्रकार होता है। तो आप लोग अवतल उत्तल दर्पण समझ गए होंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें इसके बारे में और पढ़ते हैं कि किसमें उत्तल दर्पण और किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम आपको दोनों ही अच्छे से समझा देंगे। देखिए ये वाला समझाया आपको, अब आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात, और नहीं आओ तो आप आगे देखिए, अभी और अच्छे से समझाते हैं आपको, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है। अब एक बात बताइए, अवतल दर्पण का यूज़ अपन किस टाइप से कर सकते हैं। अवतल दर्पण का देखिए, अवतल दर्पण का अभी बताइए, बहुत दूर की चीज़ छोटी दिखाई दे रही है, सोचो मतलब बहुत दूर की चीज़ बड़ी दिखाई दे रही है अवतल दर्पण में। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन सोचेंगे कि एक बार होता अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ हो सकता है। तो अवतल दर्पण का अपन ने प्रयोग कहाँ पे किया, सबसे पहले अपन ने किया सोलर कुकर में। कहाँ पे, सोलर कुकर में। फिर क्या करेंगे, मतलब सोचो थोड़ा दिमाग पे जोड़ दो। फिर क्या करेंगे, अपन ने सोचा कि जब जो दूर की छोटी सी वस्तु को बड़ा दिखा सकती है तो अपन क्या करेंगे, इसकी दूरबीन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दूरदर्शी, इसको बोलेंगे शुद्ध हिंदी में दूरदर्शी। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इसका प्रयोग होता है तारे वगैरह देखने में, ब्रह्मांड वगैरह, ब्रह्मांड के अंदर कितने तारे हैं उनको अंदर झांकने के लिए। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से क्या होता है, अपन को दिखता है, ठीक है, आकाशीय मंडल को देखने के लिए, ठीक है। और सर्च लाइट, एक बार बताओ, अपन छोटी सी चीज़, अब एक बार बताओ, लाइट गाड़ी में एक बार बताओ, इतना बड़ा बैटरी लेके तो चलेंगे नहीं, उससे छोटी लाइट रहती, कितना प्रकाश देती। तो किसकी, सर्च लाइट में, सर्च लाइट, ठीक है, सर्च लाइट में। और किसकी, कार की हेडलाइट में। किसकी, कार की हेडलाइट, हेडलाइट में क्या होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और एक बार बताओ, अब ठीक है अपन ने सामने का तो देख लिया कि हाँ चलो हम इतनी सी, मतलब छोटी सी चीज़ बड़ी दिख रही है, मतलब कम प्रकाश में ज़्यादा फैलना, ठीक है, प्रकाश को अधिक से अधिक फैलाने का काम क्या करता है, ये करता है। अब अपन कहेंगे यार एक बार बताओ, अपन तो चलो ठीक है कि अपन ने इस चीज़ का कर लिया, और गले कान वान के अंदरूनी भाग में, ठीक है, कान व गले, ये डॉक्टर्स में प्रयोग होता है। मतलब एक होता है हर, देखिए किसी का यूज़ किसी ना किसी जगह कहीं ना कहीं ऐसी तरह से होता है, ठीक है। अपन करेंगे कि इसका यूज़ कहाँ होता है, उत्तल। अब अपन सोचेंगे उत्तल दर्पण ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको बड़े से छोटा देखना। तो अपन क्या करेंगे, ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, साइड में जो होते हैं मिरर लगे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, कार के
साइड मिरर, साइड दर्पण, मिरर नहीं बोलेंगे, कार के साइड दर्पण में इसका किया जाएगा प्रयोग। सड़क के किनारे परावर्तक लेंस का, सड़क के किनारे परावर्तक लेंसों के रूप में, मतलब एक तरह से एक उसमें पन्नी से लगा देंगे उसमें साइड कार साइड में, जिसमें बहुत दूर की कार होगी तो मतलब दिखेगी उसमें कि हाँ भैया बहुत दूर कार है, इतनी बड़ी कार दिखेगी उसमें। लो देख लो, क्यों देख लो, ऐसा ना हो कि आप रास्ता क्रॉस करो आपको दूसरी साइड का कार ही नहीं दिखे, आप गाड़ी से जा रहे हो दूसरी साइड की कार नहीं दिखे, एक्सीडेंट हो जाए। तो इसलिए क्या करा कि वहाँ पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया, जिससे कि हमें आगे तौर पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। और आने वाले समय में अवतल दर्पण का इतना आपने देखो हर्बल टेलीस्कोप है ना, इतनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप का यूज़ किसके द्वारा, सिर्फ अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है, इतना बड़ा कांच बनाना, इतना बड़ा दर्पण बनाना बहुत रिस्की का काम होता है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है बनाया जाता है, मतलब कि जितने से जितना उसमें खर्चा बहुत होता है, क्योंकि इसमें अगर हल्का सा भी हवा का बुलबुला रह गया ना तो पूरी ख़राब हो जाएगा, इतनी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए क्या किया मतलब इन्होंने कि दर्पण तो सही है, अब इसके द्वारा क्या करेंगे हम कि कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो छोटी हो और मतलब कुछ ज़्यादा ही क्या करो फायदेमंद हो, और दर्पण की तरह क्या करे, कार्य करे, दर्पण की तरह कार्य करे। ठीक है, और इसमें दर्पण में एक समांतर दर्पण होता है, वो क्या होता है, जैसा रिफ्लेक्शन वैसा काम, मतलब आप जैसे यहाँ देखोगे वैसे दूसरी तरफ देखोगे, बस इसका ये होगा आपकी अपोजिट डायरेक्शन होगी वो। ठीक है, आपका दिल इधर है तो उसमें इधर होगा दिल। ठीक है, और कुछ नहीं उसमें दर्पण में। और इसके बाद कौन सा है, लेंस। इसके बाद कहते हैं अपन लेंस क्या होता, दर्पण तो अपन ने देख लिया, अब इसमें कहेंगे अपन लोग कि लेंस क्या चीज़ है। लेंस जो सही से लिख दें इसको, लेंस। अब आप लोग ये कहोगे कि लेंस क्या होता है। ठीक है, लेंस क्या होता है ये चीज़ अपन समझेंगे, इसके बाद ये आपकी 15-20 मिनट की क्लास रहेगी और कुछ नहीं। ठीक है, अपन क्या करेंगे, लेंस समझेंगे। लेंस क्या होता है, देखिए ठीक है, ये होते हैं अपने लेंस। ठीक है, ये क्या होते हैं, अपने लेंस होते हैं। इसको थोड़ा सा दूर बनाते हैं जिससे कि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, और स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को उन लोग बता दिए कि साइंस में बहुत बढ़िया चल रही है। ठीक है, तो वो भी ऐड होंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हमें और अच्छा लगेगा कि हाँ 4 स्टूडेंट लेके आए हो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा, 2 लेंस, इसको कहेंगे उत्तल लेंस, इसको कहेंगे अवतल लेंस। इसमें देखो क्या होता है, जो आपने दर्पण में पढ़ा वो इसमें उल्टा होता है। ठीक है, आपने दर्पण में जो चीज़ पढ़ी वो क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें कैसे उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ से ठीक है, ये होते हैं लेंस। इसमें क्या होता है, देखिए आपने दर्पण में पढ़ा था कि अवतल दर्पण का प्रयोग जब होता है आकाश में देखने के लिए, मगर इसमें अवतल लेंस का प्रयोग क्या होता है, इसमें बड़ी वस्तु को क्या देखने के लिए, बड़ी को छोटा और आभासी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें छोटी को बड़ी बनाता है, और ये क्या होता है, वास्तविक। ठीक है, ये क्या होता है, वास्तविक।
अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बड़ी चीज़ देखिए, लेंस को समझाने में आपको देखिए 10-15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब आप लोग ये चीज़ सोचोगे कि इस लेंस का प्रयोग हम ऊपर देखने में क्यों नहीं करते। देखिए वो दर्पण होता है, उसमें क्या होता है कि वो बड़ी वस्तु को, देखो पहले क्या करते हैं, उत्तल लेंस की बात करते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, दर्पण में ये होता है कि ये छोटी वस्तु को, बड़ी वस्तु को छोटी दिखाता। इसका क्या काम होता है, ये बड़ी वस्तु को, छोटी वस्तु को और बड़ी दिखाता है। क्या करता है, छोटी वस्तु को और बड़ी दिखाता है। इसमें क्या होते हैं, दो फोकस होते हैं, F1 और F2। जब दो फोकस होंगे तो दो त्रिज्याएं भी होंगी। इसमें भी ऐसे ही होता, F1 F2 R2, F1 R1, ठीक है, ठीक है। इसमें ये चीज़ देखो समझने वाली, ये चीज़ थी दो आप लोग को दिखा दी। अब इसका प्रयोग क्यों नहीं करते पहले देखिए, जब लेजर या कोई बड़ी बीम टाइप होती, लेजर में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, इसका प्रयोग करते हैं लेजर लाइट में। किसका, लेजर लाइट में। इसका इतना खतरनाक प्रयोग है कि आप इतनी सा प्रकाश को हजारों गुना शक्तिशाली, मतलब शक्ति के रूप में इससे गुजारोगे ना तो हजारों गुना लाइट उसमें क्या होगी, जनरेट, अपने मतलब जनरेट नहीं, पावर इतनी सोर्स से देनी पड़ेगी कि वो हजारों किलोमीटर दूर तक क्या कर सकता है, भेज सकता है। इसमें होती लेंस की पावर। ये क्या करता है, सभी पावर को एकत्रित करता है। जैसे यहाँ पे लाइट डालोगे तो सब पावर एकत्रित होकर एक निश्चित बिंदु से क्या करेगी, आपको एक निश्चित बिंदु से क्या करेगी, इस चीज़ को भेज देगी। आप यहाँ से लाइटिंग डालोगे ना, सारी लाइटिंग ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या करेगी, फोकस बिंदु पर जाके मिलके एक पुंज निकालेगी। ये क्या करेगी, सब फोकस बिंदु को मिलकर क्या करेगी, फोकस बिंदु पर क्या करेगी, मिलेगी और क्या करेगी, एक बहुत लाइट की फोर्स के रूप में निकालेगी और एक क्या करेगी, प्रतिबिंब बनाएगी। अब जैसे प्रतिबिंब है तो क्या करेगी, ये प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है। ये कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक है। फोकस और मतलब एक तरीके से जब इस पर किरण पड़ती है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और जबकि ये क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, सबसे बड़ी बात ये चीज़ आप सोचो। इसका प्रयोग चश्मे बनाने में, ठीक है। चश्मे बनाने जाओगे तो उसमें जैसे कि इसकी क्या होती है, क्षमता होती है। उत्तल लेंस में क्या होती है, इसकी धनात्मक क्षमता होती है। क्या होती है, इसकी धनात्मक क्षमता। और इसकी क्या होती है, ऋणात्मक क्षमता। किसी व्यक्ति को होता है, किसी को पास की वस्तु दिखती, दूर की नहीं दिखती, किसी को दूर की दिखती, पास की दिखती, उसको क्या करेंगे, वो अगला वाला कॉन्सेप्ट है, वो आपको आगे वाली क्लास में समझाया जाएगा। इसमें क्या करेंगे, लेंस का प्रयोग। इसमें किसका, लेंस का प्रयोग किसमें करेंगे, चश्मे के रूप में। हम जैसे लगाएं, इसमें हैगा, देखिए इसमें हैगा प्लस, दोनों में क्या है प्लस, मतलब कौन सा, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग क्योंकि हमें दूर की वस्तु नहीं दिखती, हमें पास की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं दिखती, तो किसका प्रयोग किया गया, अवतल लेंस। मतलब कि हमारी पावर किसमें, ऋणात्मक में। चश्मे के तौर पर आप उदाहरण अच्छे से समझोगे, ठीक है। और इसमें क्या, उत्तल लेंस, उत्तर रहेगा, कोई कमेंट में भी नहीं बताते हो। ये क्या है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग कब होता है, जब हमें मतलब पास की वस्तु नहीं दिखे, मतलब कोई सुई का काम करता है, घड़ी के साज के रूप में ऐसा लगाता है आंख में, फिर देखता है कि हाँ भाई घड़ी कहाँ है, घड़ी के कांटे कहाँ हैं, मतलब तो उसमें भी प्रयोग होता है किसका, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग। ये मतलब बहुत छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्यों होता है, क्योंकि बहुत छोटे पुर्जों को ये करता है, बहुत बड़े रूप में दिखाता है। और अवतल लेंस ये कहता है आभासी प्रतिबिंब दिखाता है। आभासी इसलिए दिखाता है क्योंकि देखिए, अब कोई प्रतिबिंब उस तरफ बनेगा तो इस तरफ आभासी क्या करेगा, आभासी बनाएगा, और उल्टा बना। मगर आँखों में ऐसी काबिलियत होती है अपने अंदर कि जो अपने अंदर जो लेंस अपन लोग चश्मा वगैरह लगाते हैं तो जो अपन को हमेशा उल्टी चीज़ दिखती है, कभी सीधी कोई चीज़ नहीं दिखती। तो ये उल्टी चीज़ दिखती, अपना दिमाग उसको डाइवर्ट करके क्या करता है, सीधी चीज़ दिखाता है। क्या दिखाता है, सीधी चीज़ दिखाता है। इससे अपन को चलने में मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, चलने में मदद मिलती है। अगर अपन के आँखों में क्या होता है, अपन की आँखों के रेटिना में द्विउत्तल लेंस होता है। वो क्या करता है, अपनी आवश्यकता अनुसार, मांसपेशीय लेंस होता है, आवश्यकता अनुसार बढ़ता और घटता है। क्या करता है, आवश्यकता अनुसार बढ़ता और घटता है, जिससे क्या होता है, हमें आने वाले प्रतिबिंब को उसकी दूरी का क्या होता है, अंदाजा होता है। और हमें क्या बोलते हैं, प्रकाश, जब तक प्रकाश आँख पर नहीं गिरेगा तब तक क्या होगा, वो काम नहीं करता लेंस। अगर ज़्यादा प्रकाश गिरेगा तो रेटिना छोटा हो जाएगा, जब अपने काला वाला है ना ये आँख का, ये बहुत छोटा हो जाएगा ऐसा।
और जब प्रकाश कम होगा तो अंधेरे में बड़ा हो जाएगा। मतलब कि अपन की आंखें क्या होती हैं, एडजस्टमेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट। मतलब भगवान ने भी कितना उससे सोच बनाया। अपनी आंखों में मतलब इतने पिक्सेल्स होते हैं कि इतने कलर पहचानने की ताकत है कि मतलब कहा जाए कि दुनिया के तो किसी जानवर में नहीं है इतनी ताकत कि जो इंसान के द्वारा बनाए गए अनेक प्रकार के चित्र और उनके रंगों को समझ सके। लड़कियों में रिसेप्टर टाइप होते हैं आंखों में, जो क्या करते हैं, अलग अलग रंग को पहचानते हैं। लड़कियों में अच्छे और लड़कियों में ह्यूमन से मतलब एक आदमी की तुलना में एक महिला में इसमें ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो क्या करते हैं, कलर को बहुत ज़्यादा बारीक से और अच्छी तरह से देख सकती है। इंसान नहीं देख सकता इतने अच्छी तरह से, मतलब मनुष्य मैन नहीं देख सकता, वूमेन देख सकती है। उनको कलर कुछ अलग दिखते हैं, मतलब उनके मतलब क्या बोले, HD में जब आप मूवी देखते होगे उनको HD दुनिया दिखती है, ठीक है, अपन को HD दुनिया दिखती है, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए कि लेंस भी इसी प्रकार है, जो अपनी HD दुनिया है, HD मतलब SD जो दुनिया है उसमें अपन को लेंस में भी HD दिखेगी, मगर महिलाओं को चाहे कुछ किसी प्रकार का लेंस का प्रयोग करें उनको HD में दिखेगा, ठीक है, 1080 में, 280 में, 200 जो वूमेन है भी उसको दिखेगा। अपन को तो खैर पता नहीं हो सकता क्योंकि अपन ह्यूमन है, अपनी आंखों में इतने रिसेप्टर नहीं है। उनकी आंखों में क्या है, इससे ज़्यादा अपने यहाँ से अपनी तुलना में सबसे ज़्यादा रिसेप्टर हैं। आंखों में उनके जीभ के स्वाद में भी मतलब रंग, मतलब सॉरी रिसेप्टर गलत बोल गए, तो उसको बोलना था। आंखों में जो प्रकाश कुंज होता है ना, मतलब उसमें मांसपेशियाँ जो प्रकाश को समझ सके वो उनमें ज़्यादा होती है, अपने में कम होती है। उनको जीभ का स्वाद भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। अपन नमक डालेंगे, अपन को नमक का ही आएगा स्वाद, मगर वो नमक डालेंगे तो नमक के संग उन्हें और भी मतलब सब्जी में जैसे किसी चीज़ की सब्जी बनी तो उसमें उन्हें अलग अलग इंग्रेडिएंट जो भी डालेंगे तो उसका सबका टेस्ट आएगा, अपन को सिर्फ मिक्स का टेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार क्या होता है, ये लेंस होते हैं। इन लेंसों में क्या होता है, इन लेंस में ये होता है कि इनका प्रयोग अपनी सामान्य जीवन में किया जाता है। और सबसे बड़ी बात इनका क्या है, इनका मात्रक है। सबसे बड़ी बात तो ये मात्रक ही भूल गए आप लोग। मात्रक अभी याद है हमको। मात्रक क्या होता है इसका मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर क्या होता है, इसका मात्रक होता है। एक तरह का से कहा जाए कि अपन लोगों को डायोप्टर में किसकी क्षमता नापते हैं, लेंस की क्षमता नापते हैं। यदि इन दोनों लेंसों को एक साथ रख दिया है तो इन दोनों की शक्ति क्या होती है, कई गुना बढ़ जाती है। और क्या कहा जाए, जैसे दो उत्तल लेंस या दो अवतल लेंस आपस में रख दो तो इनकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। या एक अवतल एक उत्तल को भी रख दो तो इनकी शक्तियों का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। इनकी क्षमताओं का क्या हो जाता है, योग हो जाता है। मगर दोनों प्लस में और दोनों माइनस में होनी चाहिए, मतलब समान वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक प्लस में एक माइनस में रख दिया, क्या क्षमता होगी, प्लस माइनस क्या होगा, जीरो होगा ना। तो उसको क्या कहेंगे, जीरो डायोप्टर, ठीक है। और इसके लिए क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोगों को समझने के लिए इसमें लेंस में जितना था हमने आपको समझा दिया। आगे वाले उसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्णक्रम पढ़ेंगे, ठीक है। वर्णक्रम के बाद क्या करेंगे, हम आपका इसको दी एंड कर देंगे। और वर्णक्रम के बाद मतलब जे चैप्टर दी एंड कर देंगे। इसके बाद हम आपको स्टार्ट कर देंगे दूसरा, ठीक है। कौन सा इसमें रह गया, वर्णक्रम। इसका कार ऊर्जा शक्ति स्टार्ट हो जाएगा। उसकी भी 3-4 क्लासेस हैं आपकी। और भगवान से दुआ करो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जितना मैंने अभी तक पढ़ा ये पेपर में जल्द से जल्द आप लोगों का फंसे। और आप लोगों के लिए शुभकामनाएं जिन लोगों का पेपर है या आने वाला है।